जय जय श्री राधे। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे शनि का टॉरस या वृषभ राशि में फल क्या होता है, परिणाम क्या होता है तथा जब यह टॉरस साइन में होता है तो ऐसी क्या विशेष स्थितियां होती हैं जो सब लोगों में डिफरेंट दिखाई देने के बाद भी एक सी होती हैं, तथा शनि की वह बातें हम अपनी इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे जो केवल किताबी नहीं होगी। व्यक्ति की स्थिति, उसके क्षेत्र, उसके जन्म स्थान, उसकी परिस्थिति तथा उसके देश एवं काल के अनुरूप शनि का फल होता है। ठीक अन्य ग्रहों का भी ऐसा फल होता है, परंतु शनि का प्रभाव काल के ऊपर विशेष पड़ता है क्योंकि शनि को काल का एक रूप भी कहा गया है। जो प्राचीन कथा है या जो पुरानी कथाएं हैं शास्त्रों में वर्णित हैं, उनमें बताया गया है कि शनि जब पैदा हुआ तो वह अपने पिता पर ही भारी था, अर्थात जैसे ही शनि पैदा हुआ तो उसके कुछ समय उपरांत ही उसके पिता सूर्य को कोढ़ या लेप्रेसी हो गया एवं इसी के साथ साथ चारों तरफ अंधकार छाने के कारण जहाँ सूर्य के रथ में जुते हुए घोड़ों को देखने में परेशानी हुई, वहीं वह आगे नहीं चल पाए। अर्थात इस कथा से, प्राचीन कथा से कुछ बातें निश्चित होती हैं। वह यह है कि जब कभी भी शनि का प्रभाव पड़ता है एवं उसकी नेगेटिव अप्रोच हो जाती है तो निश्चित रूप से वह अपने पिता पर भारी होता है। ठीक ऐसे ही जब शनि की नेगेटिव अप्रोच अपने पिता या अपने परिवार पर हो जाती है तो उस स्थिति में शनि पूरे परिवार की तरक्की में बाधक भी बन जाया करता है। जहाँ शनि जातक के लिए स्वयं उसके लिए बाधक होता है, वहीं जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि एग्रेसिव होकर पड़ा हुआ होता है वह अपने जीवन में बहुत मुश्किल से तरक्की कर पाता है, क्योंकि जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आयु बढ़ती है उसके अंदर शनि का प्रभाव तेजी के साथ बढ़ता है तथा एक समय उपरांत वह इतना अधिक डेंस हो जाता है कि व्यक्ति उस प्रभाव से मुक्ति भी नहीं पा पाता। देखिए, यहाँ पर हम बात टॉरस साइन की या वृषभ राशि की कर रहे हैं। वृषभ को अगर दो हिस्सों में देखें तो पहला, जहाँ ऑक्स वृषभ का कारक है, वहीं बुल भी वृषभ राशि का कारक होता है। इस थीम को समझने का प्रयास करें कि बुल और ऑक्स जो दोनों की स्थिति है, दोनों ही पैदा लगभग एक सी नस्ल से होते हैं, लेकिन दोनों के करैक्टरिस्टिक या खसूसियत या उनके आचरण में बिल्कुल अलग अलग प्रभाव दिखाई देता है। बैल जहाँ शांति प्रिय जानवर होता है, वहीं उसके अंदर बहुत अधिक ताकत होती है, लेकिन होती धैर्य के साथ है। लेकिन जो बुल होता है वह एग्रेसिव होता है, ताकत उसमें भी बहुत होती है, लेकिन ऑक्स की तुलना में बहुत ज़्यादा ताकत उस बुल में नहीं होती। इसीलिए यहाँ पर जब वृषभ राशि में शनि बैठता है तो उसके अलग अलग दो प्रकार के प्रभाव भी दिखाई देते हैं। परंतु मुख्य तौर पर जब किसी व्यक्ति की आयु को, अगर हम माना कोई व्यक्ति 70 वर्ष का है एवं हम उसकी आयु को दो हिस्सों में बांट दें तो 35 वर्ष तक जो शनि की स्थिति है, कभी कभी वह ऑक्स के स्टाइल की होती है, कभी बुल के स्टाइल की होती है, लेकिन 35 वर्ष के बाद अमूमन प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति ऑक्स यानी बैल के ही हिसाब से होती है। और उस स्थिति में व्यक्ति को जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है उसके जीवन में जहाँ एक और ब्लड का सर्कुलेशन हल्का होने लगता है, वहीं उसकी अपनी स्थिति एवं उसकी दैनिक चर्या में ठहराव सा आने लगता है। जो बड़ा अंतर है वह यह है कि भगवान शिव पर अगर उनकी भी आप मूर्ति देखें तो उनकी अलग अलग स्थितियों में कभी उनके साथ नंदी है तो कभी उनके साथ बूढ़ा बैल भी दिखाई देता है। इसी स्थिति में शनि को अगर हम देखें तो इस फिलॉसफी को समझने का प्रयास करें तो हम बड़ी ही जल्दी से समझ जाएंगे कि किसी व्यक्ति की स्थिति कैसी है। मेरे सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को आरंभ से अंत तक बहुत धैर्य से देखें, कई बार देखें तो उन्हें कुछ अलग बातें भी महसूस होंगी जो हमारे 25 वर्षों के अनुभव पर आधारित हैं, वहीं जो अलग अलग शास्त्रोक्त हैं। अगर आप इस बात को समझने का प्रयास करें कि जहां वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर शनि की अलग अलग स्थिति में, अर्थात जब आप विलियम लिली को पढ़ें या एलन लियो को पढ़ें
तो आपको लगेगा कि शनि का अलग रूप है, लेकिन जब आप मंत्रेश्वर को, जयदेव को, पाराशर को या कल्याण वर्मा को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा शनि का बिल्कुल दूसरा रूप है। अमूमन जो शनि की स्थिति है वह वैदिक ज्योतिष में एक मेलेफिक प्लैनेट्स या बुरी दृष्टिगत स्थिति एवं आचरण रखने वाला, मंद गति से चलने वाला प्लैनेट है। वहीं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी शनि को जहां हर्डल्स के लिए पोर्टफोलियो मानती है, वहीं वह यह भी मानती है कि शनि के जो परिवर्तन है वह किसी भी व्यक्ति में लेज़ी तो हो सकते हैं परंतु एक समय बाद फल देंगे। अगर हम अपनी इस वीडियो की बात करें तो हम यहाँ टॉरस साइन में लगभग हर प्रकार के एस्ट्रोलॉजी का एवं अपने अनुभव का सम्यक जो भी हमने सीखा है या जो भी हम उस पर अध्ययन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उसको बताने का प्रयास करेंगे। केवल कपोल कल्पित एवं कागजी बातों से कुछ नहीं होता। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वह बिल्कुल अपनी ब्लड लाइन, अपनी हेरिडेटरी एवं अपने जेनेटिक कोड्स के हिसाब से होता है। ठीक जैसे हमारे यहाँ 4 वर्ण थे, वहीं शनि को शूद्र वर्ण का कहा गया है, परंतु शूद्र वर्ण और शूद्र जात 2 अलग अलग चीज़ हैं। अर्थात शूद्र जाति में होने से कोई व्यक्ति शूद्र वर्ण का हो जाता है, यह एक अलग चर्चा का विषय है, परंतु फिर भी इसको समझना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही आज की स्थिति में जो व्यक्ति मीन मेंटेलिटी का होता है उसके अंदर जहाँ लघु गुण होते हैं वहीं शूद्रात्मक गुण उसके अंदर भरपूर हो जाया करते हैं। तो यह भी चूँकि भारत की स्थिति में या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो शनि की धारणा रही है वह हमेशा परेशान करने वाली है, वहीं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में शनि की धारणा में शनि कभी कभी उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति का कारक भी है, परंतु भारत में धार्मिक आचरण के हिसाब से एवं भारत में अनुभव की परिस्थिति एवं वैदिक ज्योतिष के आधार पर शनि को जहाँ एक और दुर्बल, दरिद्र, काला कहा गया है, वहीं जब वह पॉजिटिव प्रभाव लाता है तो एक प्राचीन संतों ने एक विशेष बात कही है कि उसके अंदर जो कलर है वह थोड़ा सा चेंज होकर ब्लू की तरफ को बढ़ता है। अर्थात उस समय वह लगभग कार्बन ब्लू दिखाई देता है, परंतु अमूमन ज़्यादा से ज़्यादा समय पर वह ब्लैक ही रहता है। इसलिए कुछ ग्रंथ या अधिकतर ग्रंथ शनि को काला होना ही बताते हैं। हम यहाँ पर जो वृषभ राशि के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं वह यह है कि जब किसी भी व्यक्ति के या जातक के वृषभ या टॉरस राशि में शनि होता है तो आखिर ऐसा क्या विशेष प्रभाव होता है। देखिए, जो सबसे पहले समझने की बात है वह यह है कि वृषभ राशि का व्यक्ति अपने आचरण से जहाँ सॉलिड होता है वहीं वह स्टेबल होने का जल्दी से जल्दी प्रयास करता है, अनस्टेबल नहीं होता। स्ट्रेट देखने वाला होता है परंतु विल पावर उस व्यक्ति के अंदर बहुत अधिक होती है, जिस कारण उसकी अधिकतर परिस्थिति जब वह बचपन से पैदा होता है संघर्ष की ही रहती है। अब किस व्यक्ति की संघर्ष की परिस्थिति रहेगी, इस बात को अगर आप समझें तो वह व्यक्ति जो अभाव में रहा होगा या जिसका जन्म अभाव में हुआ होगा उसको निश्चित रूप से बचपन से ही या जब से वह पैदा हुआ है उसे अभाव ही रहेगा। अब जब छोटा बच्चा होता है, जब वह पैदा होगा या जब तक उसकी आयु 12 वर्ष होगी तो आखिर बेसिक अभाव उसकी ज़िंदगी में ऐसे क्या होंगे। तो पहला अभाव जो होता है वह यह होता है कि माता पिता के आपस में झगड़े या डिवोर्स होने की संभावना के कारण उस व्यक्ति या उस बच्चे पर नेगेटिव प्रभाव पड़ा हो। वहीं दूसरा अभाव यह होता है कि वह बालक जिसका जन्म वृषभ राशि में हुआ है उसके पिता की उम्र खत्म हो गई हो या उनकी मृत्यु हो गई हो। एक और तीसरा अभाव भी है, वह यह है कि काफ़ी श्रम करने के बाद भी घर की परिस्थिति ना बदलती हो। एवं एक चौथा प्रभाव भी दिखाई देता है, वह यह है कि लेज़ीनेस के कारण फॉरफादर या उससे पहले वाले पितरों की स्थिति में व्यक्ति अकर्मण्यता का शिकार हो गया हो या परिस्थितिवश उसके ऊपर किसी रोग या आगंतुक के हमले के कारण वह अब सक्षम ना रहा हो। तो इस तरह के अभाव वृषभ राशि वाले व्यक्तियों में देखे जाते हैं और क्योंकि इनके बचपन में इस तरह के प्रभाव होते हैं तो इन्हें जहां उस संघर्ष से सर्वाइव करना है वहीं एक समय बाद ये सर्वाइव कर जैसे ही उस संघर्ष से विजय पाते हैं या उसमें विक्ट्री करते हैं, जीत करते हैं, तो इनके अंदर एक विशेष बात देखी जाती है कि जहां यह अड़ियल और जिद्दी जेन्युइन बात या राइट बात के लिए होते हैं वहीं
यह फील करते हैं कि अक्सर लोग इनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करने के लिए तैयार नहीं होते। अर्थात अपना मतलब होता है तो हर व्यक्ति, किसी भी राशि वालों का हो, वो करेगा ही अच्छा बर्ताव। लेकिन एक प्रॉब्लम टेक्निकल इन व्यक्तियों को देखी जाती है कि इन्हें बहुत अधिक मेहनत के बाद ही सामाजिक प्रतिष्ठा और समाज में स्थान प्राप्त होता है एवं धन भी इनके जीवन में, जो इनकी लगभग जब आयु 24 वर्ष पूर्ण कर जाती है तब आना शुरू होता है। वृषभ राशि वाले आरंभिक रूप से लगभग जब तक यह 16-17 साल के होते हैं इनका कोई बहुत खास कंसंट्रेशन नहीं होता, लेकिन जब इनका कंसंट्रेशन इस एज में लगभग 16 वर्ष की में होता है तभी कोई घर में एक विशेष घटना घटने के कारण इनकी करी कराई मेहनत पर पानी फिर जाता है। वृषभ राशि वाले जहां अपने अपोजिट सेक्स या जिससे लड़की से या लड़के से वह प्यार करते हैं, लव करते हैं, उसे धोखा नहीं देना चाहते, वहीं जो जनरल रूल है क्योंकि वह धोखा नहीं देना चाहते तो ऐसी स्थिति में उन्हें धोखा मिलने की संभावना अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि कारण वही है कि शनि जो है वो वृषभ राशि में बैठने के कारण धोखा दिलाने की क्षमता को बढ़ाएगा, धोखा देने की क्षमता को कम करेगा। इस बात को मैं फिर रिपीट करता हूँ कि वृषभ राशि में जब शनि होगा तो वह लोगों को धोखा इस व्यक्ति के द्वारा जिसके वृषभ राशि में शनि है कम दिया जाएगा या लगभग ना के बराबर दिया जाएगा, परंतु ऐसे व्यक्ति को धोखे मिलेंगे बहुत। अब क्योंकि जो मैंने पहले आपको बताया कि ऑक्स और बुल का जो बड़ा फर्क है कि जब तक बुल होगा तब तक तो बुल की स्थिति में शुक्र का प्रभाव पॉजिटिव होगा, शनि का प्रभाव न्यूट्रल होगा। लेकिन जैसे ही ऑक्स बनेगा तो शनि का प्रभाव इसमें प्रोमिनेंट हो जाएगा और वीनस या शुक्र का प्रभाव न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये दो बात और समझने की है, जैसे कि बुढ़ापे में शुक्र कमज़ोर हो जाता है तो ऑक्स बनेगा एवं जवानी में शुक्र मजबूत होता है तो बुल बनेगा। एग्रेसिवनेस जहाँ शनि को शुक्र की स्थिति में बनेगी वहीं उस शुक्र और शनि का डिप्राइव पोजीशन में या अस्त शनि की पोजीशन में या शुक्र की नेगेटिव स्थिति में, अब जब कुंडली में वृषभ राशि में शनि है तो निश्चित रूप से शुक्र एक एज बाद लगभग अर्ध आयु के बाद या उत्तरार्ध में वृद्ध महसूस करेगा, अपने आप को कमज़ोर फील करेगा, जहां उसके अंदर हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन का लेवल अपने आप नेचुरल में वॉइड होने लगेगा। वहीं उसको लगेगा कि उसकी बॉडी में और अन्य हार्मोन से डोपामिन वगैरह भी ख़त्म हो गए हैं। तो यह बात भी स्टूडेंट्सों को समझनी चाहिए कि जो शनि की स्थिति है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अक्सर प्रेम में धोखे इसलिए भी खाते हैं क्योंकि वह धोखा नहीं देते, लेकिन फिर भी यह व्यक्ति अट्रैक्टिव बहुत होते हैं। इन व्यक्ति के अंदर एक अलग तरह का ग्रेस पाया जाता है जिससे लोग इनकी तरफ को खींचते हैं। हाँ, वह बात अलग है कि वह अपने मतलब को खींच रहे हैं या अपना काम निकालने को खींच रहे हैं, इस बात का अध्ययन सोचनीय है, परंतु वृषभ राशि वाला, टॉरस राशि वाला इस बात को तय नहीं कर पाता। अक्सर वह धोखे का शिकार हो जाता है, लेकिन जब उसे यह फील होता है कि उसके जीवन में जितने भी फ्रेंड थे वो सब फोए थे, अर्थात जो उसके मित्र थे वो थे तो सब शत्रु, तो उसे एक अंतिम सीमा तक इतनी घृणा होती है कि उसे लगता है कि जीवन अकेले जीना चाहिए। तो ऐसी अवस्था में उसे जहाँ थोड़ा थोड़ा विरक्ति, भाव विरक्ति का योग होता है, वहीं उसको लगभग उसका जो जीवन है वह एक अलग दिशा की तरफ को चलता है। जो आरंभिक जीवन में चूँकि इनकी स्थिति में अमूमन तो इनकी लव मैरिज नहीं होती, परंतु अगर इनकी लव मैरिज हो जाए और इनके हाथ में जो हार्ट लाइन है वह बृहस्पति तक पहुंचने लगे, इसे चेक कर लेना चाहिए। अगर वह बृहस्पति तक पहुंचने लगे तो निश्चित रूप से जहां यह पत्नी और इनके बीच में मनमुटाव रहता है, परंतु फिर भी पत्नी इनको छोड़ती नहीं है, अर्थात इनकी पत्नी फिर धोखेबाज नहीं होती। लेकिन अगर इनकी हार्ट लाइन शनि और बृहस्पति की उंगली के बीच में चली जाए तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तियों की, ये पामिस्ट्री का विषय भी मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तियों को मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती है तथा तलाक तक बात पहुँचती है। अगर ओवरऑल धन की बात करी जाए तो वृषभ राशि में जब शनि होता है तो धन काफ़ी अधिक 35वें वर्ष के बाद आता है तथा यह व्यक्ति काफ़ी अधिक अलग अलग प्लॉट या मकान भी ले लेते हैं। मंगल की पोजीशन अगर अच्छी होगी तो मकान अधिक लेंगे, परंतु अगर मंगल थोड़ा सा कमज़ोर और शनि काफ़ी अधिक मजबूत होगा तो निश्चित रूप से खाली प्लॉट या
बहुत बड़ी भूभाग वह लेंगे जो खेती आदि का बगीचे लगाने के लिए होगा। परंतु क्योंकि शनि का सेटिस्फैक्ट्री गुण नहीं है, अक्सर रातों की नींद गायब करना शनि की अपनी एक अदा है, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत श्रम करने के बाद भी बहुत सफलता तो उसे जहाँ सामाजिक रूप से मिल जाती है, परंतु उसका मन बेचैन रहता है, मन में बहुत अधिक परेशानियां रहती हैं। एवं जब वह वृद्ध होने लगता है, लगभग 50 वर्ष पार करके 60 के बीच में प्रवेश करता है एवं 60 से ऊपर जाने लगता है, तो वह फील करता है कि जीवन में कहीं कुछ नहीं है। अक्सर उसके जीवन में मृत्यु संबंधी विचार आते हैं। परंतु यह बात आप लिख के रख लीजिए कि जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि प्रोमिनेंट होगा वो कभी भी सुसाइड नहीं करेगा। यह अपने में समझने वाली बात है। एवं वृषभ राशि में शनि बहुत हैप्पी फील करता है, तो ऐसी स्थिति में वह सुसाइड नहीं करता। अर्थात शनि वृषभ राशि में हैप्पी होता है, परिस्थितियां खराब करता है, परंतु व्यक्ति के अंदर बल देता है, सामर्थ्य देता है, ताकत देता है परिस्थितियों से लड़ने की एवं धैर्य देता है। तो यह जो स्थिति शनि की है यहाँ पर वह इसको भी करती है। अक्सर मदर से इनके संबंध वाक स्थिति में थोड़ी सी देर में झगड़े के होते हैं, परंतु फिर भी मदर को ही अपना आइकॉन मानते हैं। पिता जहाँ इनके लेजी पाए जाते हैं, वहीं पिता की स्थिति को अगर चेक करा जाए तो वह आदर्शवादी होने के कारण बहुत अधिक धन कमाने में उनकी इंटेंशन कम ही पाई जाती है। परंतु पारिवारिक परिस्थिति एवं बचपन की स्थिति को जब यह देखते हैं, मुड़ के देखते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक विशेष गुण होता है वृषभ राशि वाले शनि के, उन सभी जातकों को नोट करनी चाहिए कि इनके अंदर एक विशेष गुण होता है कि यह अपने मान और अपमान को कभी भी नहीं भूलते। बहुत से लोग अलग अलग राशि वाले जो हैं, जैसे मिथुन राशि वाले भूल जाते हैं, कर्क राशि वाले भूल जाते हैं, धनु राशि वाले भी भूल जाते हैं, ठीक ऐसे ही मीन राशि वाले इसे लाइट लेकर छोड़ देते हैं, कन्या राशि वाले भी अक्सर भूल ही जाते हैं। परंतु यह वृषभ राशि का शनि इन व्यक्तियों को अपने मान और अपमान को कभी भी भूलने नहीं देता, इसलिए यह व्यक्ति निश्चित रूप से स्वाभिमानी पाए जाते हैं। यह एक बात और होती है, अक्सर इनके जीवन में इनकी मदर और फादर की स्थिति अगर देखी जाए तो मदर इनकी पिता से पहले चली जाती हैं, अर्थात मृत्यु होती है, एवं पिता काफ़ी वृद्ध स्थिति में मरते हैं, परंतु उनके अंदर लास्ट समय तक काफ़ी अधिक स्वाभिमान पाया जाता है। तो चूँकि यह एक बड़ा स्तर है, अब धन की स्थिति इनकी मध्यम आरंभिक 35 वर्ष तक, उसके बाद उत्तम बाद के 70 वर्ष तक रहती है। हाँ, एक और पॉइंट है, वह यह है कि वृषभ राशि का शनि अक्सर मेल या पुत्र संतान बहुत देता है, परंतु अगर अन्य ग्रह को चेक करने के उपरांत कुछ निष्कर्ष निकालेंगे तो अच्छा रहेगा। हमने लगभग आपको हर पॉइंट को बताने का कोशिश करा है। फिर भी आप चाहें तो आपकी कोई क्वेरी हो, आपको कुछ पूछना हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9412096846 पर लिख कर संपर्क कर लें। एवं आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसमें भी लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि निश्चित रूप से आपके प्रत्येक प्रश्न का जवाब दें। नमस्कार।